लगभग 20 साल पहले गुरुजी ने लोकनाथ गोस्वामी की तिरुवा तिथि में जो हरि कथा बोली उसको हम प्रयास करेंगे याद करने का। बीच बीच में से बोलता हूं मैं क्योंकि ये तो काफी लंबा है, कुछ दिन चाहिए, देखते हैं। आज विशेष तिथि है, गुरुजी ने कहा आज विशेष तिथि है, लोकनाथ गोस्वामी जी की तिरुभाव तिथि। लोकनाथ गोस्वामी जी स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु के साक्षात शिष्य एवं पार्षद हैं, उनसे अभिन्न है, उनमें कोई भेद नहीं है। उनका आविर्भाव यशोहर जिले के तालखड़ी गांव में, जो अभी बांग्लादेश में है, वहां पर हुआ। पहले उनके पूर्वज यशोहर जिले के कांचरापाड़ा गांव में रहते थे, बाद में वहां से वो तालखड़ी आ गए। छोटा सा गांव है तालखड़ी, उसमें लोकनाथ गोस्वामी का भी है, थोड़ा एक कमरा बना हुआ है उनका समृद्धि के लिए। सारा मोहम्मदन प्रदेश है, सारा जो भी है। महाप्रभु ने 24 साल की आयु में माघ महीने में संन्यास लिया। महाप्रभु ने संन्यास लिया माघ महीने में। लोकनाथ गोस्वामी अग्रहायण महीने में जब श्री महाप्रभु के दर्शन करने आए, तब महाप्रभु ने साथ के साथ उनको कहा, बोल दिया कि तुम यहां से वृंदावन चले जाओ, नवद्वीप से वृंदावन चले जाओ, मैं जल्दी ही संन्यास ले लूंगा। हम लोग इसको अनुभव नहीं कर सकते हैं। महाप्रभु स्वयं नंदनंदन कृष्ण अपना माधुर्य रस आस्वादन करने के लिए राधा रानी का भाव लेकर वरंग रूप से प्रकट हुए। उन्हीं के पार्षद हैं लोकनाथ गोस्वामी। कृष्ण लीला में वो लीला मंजरी है। लोकनाथ गोस्वामी ने जब सुना कि महाप्रभु का संन्यास होगा, उन्होंने बहुत क्रंदन किया, क्योंकि महाप्रभु के जो केश हैं बहुत सुंदर सुंदर घुंघराले केश थे। संन्यास के समय मुंडन होगा, उनके पार्षद उनके इस प्रकार मुंडित मस्तक दर्शन करके सुखी नहीं हो सकते हैं, अतः रोने लगे। संबंध नहीं है तो विरह भी नहीं होगा, जिनसे संबंध है उनसे विरह भी होगा। लोकनाथ गोस्वामी का चैतन्य महाप्रभु से गहरा संबंध है, इसलिए लोकनाथ गोस्वामी का विरह जो है वो भी तीव्र है। लोकनाथ गोस्वामी के पिताजी पद्मनाभ चक्रवर्ती और माताजी का नाम सीता देवी है। उनके भाई का नाम है प्रगल्भ भट्टाचार्य। तो कुछ यहाँ बोलते हैं चक्रवर्ती का बेटा भट्टाचार्य कैसे हो गया? तो भट्टाचार्य का मतलब होता है जो शास्त्र ज्ञान में बहुत विद्वान है। लोकनाथ गोस्वामी हम बोलते हैं वो का एक अर्थ होता है इंद्रियां, अर्थात लोकनाथ गोस्वामी इंद्रियों के स्वामी हैं, इंद्रियों के दास नहीं, इंद्रियों के गुलाम नहीं। उन्होंने तीव्र वैराग्य के साथ भजन किया। लोकनाथ गोस्वामी ने जब महाप्रभु को समझाया, लोकनाथ गोस्वामी को जब श्रीमन महाप्रभु ने समझाया कि मैं अब यहाँ पर ज्यादा दिन रहूंगा नहीं, नवद्वीप में संन्यास लेके चले जाऊंगा, इसलिए तुम जाओ वृंदावन जाओ, वृंदावन जाना पड़ेगा तुम्हें। तो महाप्रभु का विछोह सोच के लोकनाथ गोस्वामी बहुत रोने लगे। तो महाप्रभु ने उन्हें समझाया, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें ये डर है कि यहां से जाने के बाद तुम्हारा संबंध मुझसे टूट जाएगा, यहां से मैं चले जाऊंगा, मैं यहाँ हूं। परंतु महाप्रभु ने कहा जहां पर संबंध है वहां पर आराध्य देव का संग विरह से भी होता है। मतलब समझे इस बात को? संबंध का मतलब एक तो सामने में है ही है भगवान,
सामने में होने से उनसे संबंध है, भगवान से उनका दर्शन मिलता है। अगर उनका दर्शन ना मिले, बिना हो जाए, तो भी तो याद तो बनी रहेगी। सामने में होने से ज्यादा याद होगी, विरह में ज्यादा उनका स्मरण होगा। ये बोलते हैं गुरु जी कि जहां पर संबंध है वहां पर आराध्य देव का संग विरह से भी होता है। राधा रानी का कृष्ण के लिए विरह होता है, क्या भगवान के साथ उनका संग नहीं है? इसका मतलब अपितु ज्यादा संग होता है। इसी को अधिरूढ़ महाभाव बोलते हैं। ये अभी मैं इसके बारे में नहीं बोल सकता हूं। कोई नुकसान नहीं होगा तुम्हारा, जाओ चिंता मत करो, अभी चले जाओ। तब गुरुजी ने कहा कि तब भूगर्भ गोस्वामी थे। भूगर्भ का अर्थ होता है जो पृथ्वी का मध्यम स्तर है, जो भी हो वो कृष्ण लीला की प्रेम मंजरी है। भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी एवं भूगर्भ गोस्वामी आपस में अभिन्न गाढ़ मित्रता है उनकी आपस में। महाप्रभु की आज्ञा से उनके पार्षदों में वृंदावन जाने वालों में सबसे पहले थे भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी। महाप्रभु की धारा में वृंदावन तो जंगल ही था, पहले जंगल था। सबसे पहले महाप्रभु के पार्षदों में अगर कोई गया तो कौन गया? लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी। भूगर्भ गोस्वामी की कहाँ है समाधि? वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में उनकी समाधि है, और लोकनाथ गोस्वामी की राधा गोकुलानंद मंदिर में। गुरु जी बोलते उनसे पहले सुबुद्धि राय वृंदावन गए थे, पर उनको गौड़ीय वैष्णव बोला जा सकता है, परंतु महाप्रभु के पार्षद रूप से वो नहीं गए। जब महाप्रभु ने लोकनाथ गोस्वामी को बहुत समझाया, तब उनके हृदय को थोड़ी सांत्वना मिली। महाप्रभु जी ने कहा कोई चिंता नहीं, तुम जाओ भूगर्भ गोस्वामी को लेके जाओ वृंदावन। हृदय में महाप्रभु विरह है, बहुत दुख है, फिर भी उन्होंने महाप्रभु की आज्ञा का पालन किया। और लोकनाथ जो थे गोस्वामी बन गए, सब इंद्रियों को जय किया। वे महाप्रभु के भगवान के पार्षद हैं, साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने तीव्र वैराग्य के साथ भजन किया, विविक्तानंद होकर भजन किया, मतलब तीव्र वैराग्य, एकांतिक भजन किया उनका भगवान का। उन्होंने कोई शिष्य स्वीकार नहीं किया, कोई शिष्य नहीं करेंगे, अकेले रहेंगे और अनन्य रूप से भगवान का भजन करेंगे। श्रीमन महाप्रभु जी सब तीर्थ भ्रमण करके जब वृंदावन में पहुंचे, महाप्रभु ने लोकनाथ गोस्वामी जब वृंदावन में पहुंचे, तब सुना कि महाप्रभु संन्यास के बाद पुरी जगन्नाथपुरी चले गए और जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत चले गए। महाप्रभु के दर्शन करने के लिए इतना विह्वल हो गए वो लोकनाथ गोस्वामी कि महाप्रभु से मिलने के लिए वृंदावन से दक्षिण भारत पैदल ही चलने लगे। वृंदावन से साउथ में पैदल चलने लगे। इतना कष्ट। जब वे वहां पर पहुंचे तो सुना महाप्रभु तो वृंदावन पहुंच गए। फिर वहां से दक्षिण भारत से वापस वृंदावन आए। जब वृंदावन आए पहुंचे, कितने महीने लगे होंगे पैदल में, कितना कष्ट। जब वृंदावन आए तो सुना महाप्रभु प्रयाग चले गए, प्रयाग चले। तब वे फिर प्रयाग जाने के लिए तैयार हो गए। सब यात्रा पैदल ही कर रहे थे, कोई गाड़ी नहीं थी। जब प्रयाग जाने के लिए तैयार हुए तो महाप्रभु ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, देखो इधर उधर घूमना नहीं, इधर उधर भ्रमण नहीं करना, विभिन्न स्थानों पर घूमना नहीं, वृंदावन में रहो, कोई चिंता नहीं करना। मैं तुम्हारे पास आया कि नहीं आया? स्वप्न में बोल रहे, मैं तुम्हारे पास आ गया कि नहीं आ गया? क्यों चिंता करते हो? जहां तुम हो वही रहो। भगवान का आविर्भाव जो है
हर स्थान में हो सकता है, जिस किसी स्थान में हो सकता है। तुम तो सब जानते हो, चिंता मत करो। वृंदावन में रहो, इधर उधर घूमना फिरना ठीक नहीं है। तब वो वृंदावन में रह गए। वृंदावन में जाकर उन्होंने ब्रजमंडल परिक्रमा की। परिक्रमा करते करते जहां पर हम लोग खदीर वन में जाते हैं, वो वहां पर पहुंचे। वहां पर लोकनाथ गोस्वामी की भजन कुटी है। खदीर वन के पास ही बकासुर का जो वध का है वो स्थान है। उसके बाद गुरु जी ने अपना बताया सारा कि हम लोग भी जब ब्रजमंडल परिक्रमा की थी तो हम लोग खदीर वन जाते हैं। उसके बाद हम लोग छत्रवन किशोरी कुंड में पहुंचे। वहां पर लोकनाथ गोस्वामी की भजन स्थली है। हम लोग वहां पर बैठकर कीर्तन करते हैं, किशोरी कुंड से पानी लाते हैं। वही किशोरी कुंड की शोभा दर्शन करके लोकनाथ गोस्वामी को बहुत आनंद हुआ। जो किशोरी कुंड है, जिन्होंने देखा उनको पता है, बहुत आनंद लग गया उनको, लोकनाथ गोस्वामी को। वे अनंत सागर में डूब गए। हम लोग तो अनंत सागर में डूबते नहीं है इस प्रकार देख के भी। वे धाम का सौंदर्य देखकर आनंद में डूब गए और सोचने लगे, सोच रहे हैं यदि राधा कृष्ण मेरे पास श्री विग्रह में हो जाए, मेरे पास श्री विग्रह में होते तो मैं भी उनके दिल से सेवा करूंगा। ऐसा करके भगवान के विरह में उन्होंने रोना शुरू कर दिया। तब क्या हुआ, कृष्ण स्वयं एक ब्रजवासी के रूप में उनके पास आए और लोकनाथ गोस्वामी को विग्रह देते हुए कहा, ये लो, तुम रो रहे थे, ये लो राधा विनोद, ये विग्रह ले लो। लोकनाथ गोस्वामी कहने लगे, आपको ये राधा विनोद कौन दे गया? उस ब्रजवासी को पूछा, कौन दे गया? विग्रह देखकर वे आकर्षित हो गए। तब जो राधा विनोद के विग्रह थे वो हंसते हुए कहने लगे, हमें कौन दे सकता है? तुम्हारी उत्कंठा देखकर हम स्वयं ही तुम्हारे पास आ गए। अभी छोड़ो इस बात को, हमें भूख बहुत लगी है, जल्दी जल्दी कुछ बनाओ और हमें खिलाओ। लोकनाथ गोस्वामी तो कोई घर नहीं है, कुटिया नहीं है, कुछ नहीं है। वहां किशोरी कुंड के नीचे पेड़ के नीचे में रहते हैं। तब ब्रजवासी उनमें बहुत श्रद्धा करते थे। तब उन्होंने ब्रजवासियों से कहा और ब्रजवासियों ने जहां कहां से फल मिलता है, सब्जी मिलती है, जो जो मिलता है ले आके बहुत प्रकार का अन्न सामान रंधन किया और उनको भोग दिया। आनंद में है लोकनाथ गोस्वामी। भगवान की ये बात सुनकर, राधा विनोद जी की बात सुनकर, क्या कि हमें बहुत भूख लगी है, हमें पहले कुछ खाने को दो। उनकी आंखों से आंसू आने लगे। तब जब सब कुछ तैयार होगी रसोई, तो भोग कहां पर दिया? गुरु जी बोलते हैं कोई बिल्डिंग नहीं, कोई मंदिर नहीं, कुछ नहीं, वही पेड़ के नीचे में उन्होंने राधा विनोद को भोग दिया। अब खिला दिया, तब उनको शयन भी कराना है, तो शयन कहां कराएंगे? उन्होंने वृक्ष से छोटे छोटे पत्ते तोड़े, पत्ते तोड़ के वहीं वृक्ष के नीचे में एक बिस्तर बना दिया, समझ लो पत्तों का शैया बना दी, और देखा, उनको शयन दिया और वृक्ष का बड़े बड़े पत्ते तोड़े, पत्ते तोड़ के उससे उनको हवा करने लगे। राधा विनोद को वो पंखा, पत्तों का पंखा झुलाने लगे। उनको हवा दे रहे हैं, उनको बड़ा आनंद लगा। मैं सब समय, गुरु जी बोलते, मैं सब समय अपने शरीर की ही चिंता करता हूं कि कैसे मेरा शरीर ठीक रहे। किंतु उन्हें तो कोई चिंता नहीं है लोकनाथ गोस्वामी को, ना अपने घर की कोई चिंता, ना ये बारिश तूफान आदि की कोई चिंता। पेड़ के नीचे विग्रह को प्राप्त किया और पेड़ के नीचे ही सेवा कर रहे। तो यहां गुरु जी ने कमेंट किया है, जब विग्रह का दर्शन होता है, जब विग्रह का दर्शन होता है, जब हम वास्तव में श्री विग्रह को वास्तव में भगवान समझते हैं, ये मतलब है इसका। जब विग्रह का दर्शन का मतलब, जब हम वास्तव में श्री विग्रह को
भगवान समझते हैं, तब विग्रह से जब संबंध होता है और संबंध से जब सेवा करते हैं तब बहुत आनंद लगता है, अपना सुख अपना खाना पीना भूल जाता है। बोलते हैं गुरु जी, विग्रह दर्शन जब होता है, भगवान को भगवान रूप में हम देखते हैं तो उनका दर्शन करके इतना आनंद लग जाता है कि अपनी शुद्ध बुद्ध बंदा खो जाता है और उसको अपनी जो भूख प्यास है वो भी चली जाती है। इसके लिए गुरुजी ने एग्जाम्पल कोट की है गोवर्धन धारण की, कि भगवान ने 7 दिन वहां गोवर्धन को धारण करके रखा तो ब्रजवासियों को भगवान का दर्शन करने के आनंद से फुर्सत ही नहीं हुई। 7 दिन ना कोई सोया, ना किसी ने खाया, ना किसी ने पिया। गुरुजी बोलते इसको बोलते हैं विग्रह दर्शन, इसको बोलते हैं भगवान का दर्शन। भगवान का दर्शन भी है और अपने सुख की परवाह भी है, तो इसका मतलब है विग्रह दर्शन नहीं हुआ है। जो लोग ब्रजमंडल परिक्रमा में जाते हैं, सोचते हैं रहने के लिए बढ़िया जगह मिल जाए, खाने पीने की व्यवस्था सब ठीक रहे, नहीं व्यवस्था ठीक होने से लोग गुस्सा कर देते हैं। व्यवस्था नहीं हो गुस्सा करते हैं, मैंने तो देखा आंखों से। परम आराध्य गुरु महाराज जब ब्रजमंडल परिक्रमा करते थे, जहां जहां भी धर्मशाला में सब व्यवस्था होती थी, तो गुरुजी का जो कमरा जिसमें गुरुजी मतलब ठहरेंगे, गुरुजी अपने कमरे में प्रवेश नहीं करते। वो जो धर्मशाला का जो आंगन है वो गुरुजी के पास बिस्तरा होता था, गोल्डा, बिस्तरे के ऊपर बैठ जाते थे आंगन में। जब तक सब लोग कमरों में नहीं एडजस्ट हो जाते थे, गुरुजी अपने कमरे में नहीं जाते थे। और किसी को जगह नहीं मिली, गुरुजी बोलते थे कोई नहीं, हम तो ऐसे ही रह जाएगा, आप हमारे कमरे में आओ। ऐसा था उनका आचरण, क्योंकि बाहर के जो लोग आते थे वो गुरुजी को आके गुस्सा हो जाते थे, महाराज कोई तो जगह नहीं मिली है, अच्छी जगह नहीं है, इतना पैसा दिया, तब आप यहां पर आ जाइए, यहां पर। गुरुजी बिल्कुल गुस्सा नहीं होते, देखते थे वो आके, वो हरे कृष्णा, ए सोना नहीं, सोना नहीं, हरे कृष्णा, ओ देखते आके बोलते महाराज ये टॉयलेट साफ नहीं है, वो नहीं है साफ, क्या करेंगे। अच्छा, धर्मशाला भी ऐसी होती थी अभी की तरह, छोड़ दीजिए, अभी तो जो ब्रजमंडल परिक्रमा में जो जाएंगे उनको पता लगेगा कितनी सुव्यवस्था है रहने की, कितनी सुव्यवस्था है खाने पीने की। अरे चिंता नहीं कर सकते, आज के लोग नहीं चिंता कर सकते हैं। गुरु महाराज कितने कष्ट में रहते, कोई अटैच बाथरूम नहीं था, कोई अटैच बाथरूम, क्या बाथरूम था ही नहीं, अटैच की तो बात ही छोड़ दी। बाहर वो बाहर कच्चा आंगन था, कच्चे आंगन में बैठे गुरुजी नहाते थे ही नहीं, कुछ नहीं अटैच, कुछ नहीं था। और देखा आगे शिकायत किया, महाराज साहब, तो गुरुजी ने क्या किया, अपने कपड़े उतार के स्वयं गमछा बांध लिया, गमछा बांध के गुरुजी टॉयलेट सारे साफ करने चले गए। गुरुजी कहाँ जा रहे हैं, मैं देखा, मैं पीछे पीछे चला गया, वहां 8-10 टॉयलेट थे, वो महीनों से बंद पड़ी थी धर्मशाला। धर्मशाला का नाम है मीना धर्मशाला, वर्धन में है मीना धर्मशाला। तो मैं शोर डाल दिया कि गुरुजी ऐसे चले गए टॉयलेट सारे साफ करने लग गए, तब जल्दी जल्दी सब लोग भाग आए, गुरुजी को हटाए। ऐसा जिनका धाम दर्शन है, जिनका विग्रह दर्शन है, उनका व्यवहार अलग होता है, उनका जो प्रैक्टिकल देखते हैं ना, वो अलग व्यवहार होता है। तो गुरुजी बोलते हैं कि ब्रजवासियों ने 7 दिन व रात्रि खाया नहीं, पिया नहीं, सोया नहीं। क्या भागवत में ये झूठ लिखा है? गुरुजी बोलते भागवत में झूठ लिखा है क्या? भगवान का सौंदर्य देखकर गोवर्धनधारी गोपाल को दर्शन करके सब ब्रजवासी इतने आनंद में निमग्न हो गए कि सभी उनका दर्शन करते ही रह गए, करते ही रह गए। इसलिए ये मैंने पहले नहीं पढ़ा, फर्स्ट टाइम पढ़ा। गुरुजी ने लिखा यहाँ कि बहुत से लोग हैं जो भगवान की वात्सल्य रस से सेवा करना चाहते थे, ब्रजवासी, समझे? बहुत से ब्रजवासी नहीं, अच्छा बहुत से ऐसे हैं
जो उनकी सख्य रस से सेवा करनी चाहते हैं, उनके सखा हैं। बहुत से ऐसे हैं जो उनकी मधुर रस के सेविका हैं, मधुर रस के सेवा कर। अच्छा, जब वात्सल्य जहां पर होता है वहां पर मधुर रस के जो भक्त है वो जा नहीं सकते। जहां पर मधुर रस के सेवक हैं वहां पर वात्सल्य रस के नहीं जा सकते हैं। इसलिए गुरुजी ने बोला कि उस सबकी इच्छा लगातार पूरी करने के लिए उन्होंने 7 दिन गोवर्धन को धारण किया। आ जाओ, लगातार वात्सल्य रस वाले भी दर्शन करो, मधुर रस वाले भी दर्शन करो, सख्य रस वाले भी मेरा लगातार दर्शन करो। हम बात समझ गए आप? क्या बोला? क्या क्यों, क्या फर्क है? क्या फर्क? मतलब ये है कि अगर राधा रानी और सखियां आएंगी तो वो नंद बाबा और यशोदा मैया के सामने थोड़ी भगवान से वार्तालाप कर सकेंगी, शर्म आएगी। समझे कि नहीं? तो फिर जब शर्म आएगी तो उनके सामने में वो भगवान के पास नहीं रह पाएंगे, दर्शन से वंचित होना पड़ेगा। अच्छा, और अगर नंद महाराज और यशोदा मैया देखेंगे अरे यहां पर तो मधुर रस की, तो वहां पर जाने से संकोच करेंगे वो कि यहां तो ठीक नहीं है जाना। इसी प्रकार सख्य रस का भी ऐसा ही है, आप मोटी मोटी बात समझ लीजिए। इसलिए वो उनको हर समय भगवान का दर्शन नहीं मिलता है, तो उनको हर समय भगवान का दर्शन मिल जाए इसलिए भगवान ने 7 दिन जो है ये गोवर्धन को धारण करके सबको लगातार दर्शन। वहां तो ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ कि जहां वात्सल्य रस के ना रहे, जहां मधुर रस के ना रहे, जहां सख्य रस के, सभी को लगातार दर्शन। पहली बार पढ़ा मैंने भी इसको पहले पढ़ा नहीं, सुना भी नहीं शायद, जो भी है सुना हो तो याद नहीं है। हम लोग मूर्ति की किस प्रकार सेवा करते हैं? अभी मंदिर बना हुआ है, गुरु बोलते हैं हम क्या सेवा, विग्रह दर्शन करते हैं। हम लोग भगवान की मूर्ति का दर्शन करते हैं, विग्रह दर्शन करते हैं, हम क्या सेवा करते हैं? गुरु बोलते क्या सेवा करते हैं? हम देखते हैं मंदिर बना हुआ है, मठ में भी बहुत जगह है, पुजारी के लिए भी स्थान है, रहने के लिए बढ़िया कमरा है, सब कुछ है, सब कमरे में सब सुविधाएं हैं। कमरे में जहां पुजारी रहते हैं ये सब सुविधाएं हैं, फिर भी बोलते हैं पुजारी अरे हम अकेले कैसे सेवा करें, अकेले से बनता नहीं है, अकेले से होता नहीं है, सेवा तो बहुत मुश्किल है, सारा दिन लगना पड़ता है। हम पूजा नहीं कर सकते, परिश्रम इतनी मेहनत होती है, इतनी मेहनत होती है, मेहनत करते करते हम मर जाएं। गुरुजी ऐसा बोलते थे, हम सामने भी सुना, हम मेहनत करते करते मर जाएंगे। इसलिए क्या करो, पैसा दो, पैसा देके पुजारी रखो, भगवान की पूजा करनी है तो पैसा देके पुजारी रखो, बर्तन धोने के लिए पैसा देके आदमी रखो, रसोई करने के लिए पैसा देके आदमी रखो। हम कुछ नहीं करेंगे, रसोई भी जो होगी वो भी पेट, पूजा जो होगी वो भी पेट, और क्या बर्तन जो धोए जाएंगे वो भी पेट। हम कुछ नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। मैं, गुरुजी बोलते हैं, मैं जब गुरु महाराज के साथ है, मैंने पहली बार ऐसा सुना ये जो मैं बोल रहा हूं। गुरुजी बोलते हैं मैं जब गुरु महाराज के साथ रासबिहारी एवेन्यू में था, 86 रासबिहारी एवेन्यू में, जब किराए के 3 मंजिल पे किराए के मकान में मठ था, ये 1950s की बात है। मैं जब कहते गुरु महाराज के साथ मतलब परम गुरु जी के साथ रासबिहारी एवेन्यू में था, तब उस मकान में 3 मंजिला जगह में एक कमरे में मंदिर था। वो जो किराए की जगह थी उसमें एक कमरे में गुरुजी बोलते मंदिर बना हुआ था। मैं जानता हूँ, गुरुजी बोलते मैं जानता हूँ वहां पर क्या करते थे गुरु महाराज, मतलब हमारे परम गुरु जी हाथ में पंखा लेके, हाथ जो पंखा, ये जो ताल पंखा चलाते हैं, हाथ में पंखा लेके 1-1.5 घंटे तक रोज ठाकुर जी को पंखा करते थे। बात समझ गए? परम गुरुजी बोलते मैंने देखा कि हमारे गुरुजी हाथ में पंखा लेके ठाकुर जी को
1.5-2 घंटे ऐसे पंखा करते थे, हवा करते थे। कहते फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हमको बोला सबको कि आप लोग सेवा करना, मैं अभी प्रचार में जा रहा हूं। गुरुजी बाहर दूसरे शहरों में प्रचार के लिए चले गए। परम गुरुजी संबंध, उन्होंने कहा कि भगवान के साथ, संबंध के साथ, प्रीति के साथ जितनी सेवा करोगे उतना ही लाभ होगा तुम्हें। संबंध के साथ, ये हमारे ठाकुर हैं, हम इनके सेवक हैं, और प्यार के साथ इनकी जितनी सेवा करोगे उतना ही तुम्हें फायदा होगा। गुरु महाराज उनको कह के चले गए। जब 2-3 महीने बाद गुरु महाराज वापस आए प्रचार से, तो देखा कि वहां पर इलेक्ट्रिक फैन लगा हुआ है उस कमरे में। गुरु ठाकुर जी के कमरे में क्या लगा है? ये पंखा, छत वाला पंखा, या जो भी यहाँ लिखा, ये नहीं लिखा छत वाला है कि दूसरा है, ये लिखा इलेक्ट्रिक फैन लगा हुआ है। तब गुरुजी ने जब देखा, गुरुजी को पसंद नहीं आया, ये उनको पसंद नहीं हुआ। उन्होंने कहा, अरे किसको कहा? ब्रह्मचारी को। गुरुजी भी अपने ऊपर ले रहे हैं ना कि हम लोग भी थे। उन्होंने मतलब उनको कहा, सब ब्रह्मचारियों को, गुरुजी भी थे उसमें, तुम लोगों की सेवा करने की भी इच्छा नहीं है, तुम लोगों की सेवा करने की भी इच्छा नहीं है, मुझे बिना पूछे तुमने इलेक्ट्रिक फैन कैसे लगा दिया? उन्होंने कहा, बिजली का पंखा मुझे बिना पूछे तुमने कैसे लगा दिया? मैं स्वयं भी तो ऐसा फैन लगा सकता था। गुरुजी ने कहा, मैं स्वयं भी इस प्रकार बिजली का पंखा लगा सकता था, मैंने क्यों नहीं लगाया? गुरुजी ने कहा, मैंने क्यों नहीं लगाया? जब तुम्हारी एनर्जी, जब तुम्हारी शक्ति सेवा में लगेगी तो सेव्य के साथ प्रीति होगी तुम्हारी। जब तुम्हारी शक्ति लगेगी किसमें? भगवान की सेवा में, तब जिसकी आप सेवा कर रहे हैं उसमें प्यार होगा, प्रीति होगी, सेव्य की सेवा करने के लिए उत्साह होगा, तब इच्छा होगी, एनर्जी उसमें लगाएंगे। एनर्जी सभी प्रकार की लगानी चाहिए। एनर्जी मतलब पैसा भी एनर्जी है। पैसा एनर्जी लगाएंगे तो भगवान में मन जाएगा। हाथ से सेवा करेंगे तो भी मन भगवान में जाएगा। शरीर से सेवा करेंगे तो, मन से सेवा करेंगे तो भी उनसे प्यार होगा। आप करके देखो जरा, कोई चीज ले आओ भगवान के लिए, फिर आपका मन करेगा, ये मैं जो ले आया था उनकी सेवा में लगा कि नहीं लगा, है ना? उनको भोग दे दिया गया, ये मैं ले आया था अलंकार, उन्होंने पहन लिए कि नहीं पहन लिए, मन में होगा। इसी प्रकार नाना प्रकार की जो सेवाएं हैं, सेवा करने से क्या होगा? मन जो है भगवान में जाएगा और भगवान में प्रीति होगी। अच्छा, शिव के प्रति प्रीति होगी और सेवा करने से, शिव की सेवा करने के लिए उत्साह बना रहेगा। कब? जब जिसकी सेवा कर रहे हैं उसमें प्यार होगा, प्रीति होगी। जिसकी सेवा कर रहे हैं उसमें प्यार होगा तो सेवा करने के लिए अंदर से इच्छा भी ज्यादा जागृत होगी। गुरु जी का चेहरा दुखी हो गया, गुरु जी बोलते हैं, ये देख के इलेक्ट्रिक फैन दुखी हो गया। तब हमें समझ में आ गया कि गुरु जी हताश हो गए हैं। क्यों? गुरु जी सोचने लगे, अभी ऐसा हाल है, भविष्य में क्या हो। ऐसा एक कब का प्रसंग है? 50 का। कितने साल हो गए? 76 साल हो गए। तब हमारा जो वहां किराए का मकान का मठ था, वहां पर गुरु जी बोलते हैं, एक भंडारी था। भंडारी का मतलब समझते हैं? जो सारा स्टोर कीपर। भंडारी का मतलब स्टोर कीपर, जिसने आटा, दाल, चावल, घी सब देखता है कि कितना है, वो कम क्या है, क्या जरूरत पड़ेगी। भंडारी तो बोलते भंडारी था, वो बूढ़ा पर अच्छा था, वे बांग्लादेश का रहने वाला था। तब जो बांग्लादेश है भारत के बीच में ही था। वह भंडारी आया, आके उसने गुरु महाराज को बोला, गुरु जी रसोई करने वाला लड़का है, जो रसोई करता है, मतलब जो भी करता है लड़का,
ब्रह्मचारी है या कौन है, रसोई करने वाला लड़का बहुत अच्छा है, किंतु उसे तो बहुत लोगों की रसोई करनी पड़ती है, अकेला थोड़ी है। अब एक के लिए थोड़ी बनाना है, अकेला ठाकुर के लिए तो नहीं बनाना है। जहां मठ में कितने लोग हैं सबके लिए उसको रसोई करनी पड़ती है, सुबह भी शाम करनी पड़ती है, दोपहर को भी शाम को भी उसे रसोई बनानी पड़ती है, उसको सुबह से लेके शाम तक बहुत सेवा करनी पड़ती है। ये गुरुजी आप एक नौकर रख दीजिए बर्तन धोने के लिए। उन्होंने कहा भंडारी ने बर्तन धोने के लिए एक नौकर रख दीजिए। तब गुरुजी ने कहा नौकर रख देंगे तो जो मठ में ब्रह्मचारी हैं वो क्या करेंगे? उन्होंने कहा वो क्या करेंगे, यहां बैठकर सेवा नहीं करेंगे तो भक्ति होगी नहीं। गुरुजी ने कहा सेवा अगर नहीं करेंगे तो भक्ति होगी नहीं। बर्तन तो और नहीं कुछ करना, गुरुजी और नहीं कुछ कर सकते हैं, बर्तन तो साफ कर ही सकते हैं, तो बर्तन साफ करें। भगवान की सेवा करने के लिए उत्साह रहना चाहिए। मैं पैसा देके सेवा के लिए नौकर नहीं रखूंगा। गुरुजी ने कहा मैं पैसा देके नौकर नहीं रखूंगा। पैसा देकर बर्तन साफ कराना, पैसा देकर रसोई करवाना, ये सब ठीक नहीं है। प्रभुपाद के समय में ये नहीं था, परम गुरुजी ने कहा। अभी इस युग में ये सब आ गया है, आ रहा है। वह जब गुरुजी गुरुजी को बार बार बोलने लगा नौकर रखने के लिए, तब गुरुजी अपने ऐसे करने लगे, ऐसे अपने माथे पे हाथ देने लगे। और गुरुजी कहते हैं मैं तो सामने में था, मैंने देखा। अभी के जमाने में सेवा करने वाले लोग चले गए, हम सब आराम से रहना चाहते हैं, ये सोचकर गुरुजी हताश हो गए। अंत में गुरुजी ने अंदर से तो नहीं बोला, बाहर से बोला अच्छा तुम्हारी मर्जी है रखना रख लो। गुरुजी बोलते मैं तो था। गुरुजी ने भीतर से नहीं बोला अभी ऐसा ही युग आ रहा है, ये ठीक नहीं है, सेवा का महत्व नहीं समझते हैं। बहुत से सेवक हैं, परंतु अगर सेवा की कोई बात बोल दे तो सिर पे बिजली गिर जाती है। गुरुजी बोलते सेवा की बात बोले तो सिर पे बिजली गिर जाती है। लोकनाथ गोस्वामी के पास कोई सेवक नहीं है, वो तो अकेले हैं। कोई मंदिर नहीं है, कोई मकान नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, तो अकेले हैं। राधा विनोद की सेवा करने की इच्छा है तो लोकनाथ गोस्वामी स्वयं ही सब कुछ करते हैं। जिस प्रकार बच्चे के ऊपर माता पिता का प्रेम रहता है, माता कितना कष्ट उठाती है। एक गुरुजी बोलते थे अपने बारे में, जब हम बच्चे थे तो बिस्तर में ही टट्टी पेशाब बिस्तर में ही कर देते थे, तो माता उसमें कभी घृणा नहीं करती थी। हमारी माता जी, गुरुजी बोलते हमारी माता जी बीमार थी, डॉक्टर ने उनको बिस्तर से उठना भी मना किया है। मैं तो बच्चा था, तो मैं जब माता जी उठ नहीं सकती बिस्तर से, तो कहते मैं बच्चा था, कई दिन मैंने कपड़े बदले नहीं, कपड़े गंदे बंदे हो गए, कोई देखने वाला नहीं। तब कहते मां से रहा नहीं गया, उसे सहन नहीं हुआ, है मेरे बच्चे को देखने वाला कोई नहीं है। दुनिया के लोग, उन्होंने वो उठी, बच्चे को नहलाया धुलाया, गुरुजी बोलते हैं कपड़े मुझे बदले। दुनिया के लोग भगवान के लिए अगर कहें सेवा करने के लिए तो नहीं कर सकते हैं। वे लोग जब अपने घर में जाएंगे, संसार में जाएंगे, तो जहां पर वास्तविक प्रीति नहीं है, दिन रात उनके लिए मरते रहेंगे, दिन रात उनके लिए लगे रहेंगे, जहां सच्चा प्यार नहीं है। किंतु वह भगवान की सेवा करते करते मर जाएंगे। वास्तव में ये भगवान से संबंध नहीं है, गड़बड़ यही है। अब लोकनाथ गोस्वामी राधा विनोद को लिए कहां रखे? आ तो गए, वो रखे कहां? उनको रहने के लिए कोई तो स्थान होना चाहिए। तब उन्होंने एक झोला सिलवाया, झोला सिलवाया कपड़े का, उसको गले में डाल लेते हैं और झोले में राधा विनोद को रख लेते हैं। झोला सिलाया, छोटे छोटे राधा विनोद हैं और झोले के अंदर राधा विनोद को रख देते हैं। झोले में ही राधा विनोद बहुत प्रसन्न, बहुत खुश हैं। प्रेम से भगवान को वशीभूत किया जाता है। बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने से, गुरुजी बोलते हैं बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने से ये सब नहीं होता है। भगवान माधुर्य स्वरूप है, भगवान को कोई धोखा नहीं दे सकता है। बहुत बड़ा मंदिर बनाते हैं और विग्रह भी प्रतिष्ठा कर देते हैं, मंदिर भी बनाते हैं और विग्रह भी कैसे गुरुजी की देखो बातें, इतने साल पहले कही हुई बातें
कैसे वो सबके हालात को जानते हैं। इसी को सर्वज्ञ महापुरुष बोलते हैं, भविष्य दर्शा महापुरुष दृष्टा। बहुत बड़ा मंदिर बनाते हैं और विग्रह भी प्रतिष्ठा करते हैं, परंतु सेवा करने के लिए सेवक नहीं है। कहने के लिए हजारों सेवक हैं, कहने के लिए हजारों सेवक हैं, किंतु सेवा के लिए किसी के पास समय नहीं है। और सारा का सारा समय सेवा करने के लिए कहां पर है? घर में। घर के जितने प्राणी हैं, घर में जो हैं, उनकी सेवा करने के लिए गुरुजी बोलते हैं उनका सारा का सारा समय है, क्योंकि उनका संबंध ही वहां पर है। संबंध जहां पर है वही तो सेवा करेंगे। अगर भगवान के साथ संबंध होगा तब भगवान की सेवा करेंगे। लोकनाथ गोस्वामी तब वृंदावन में आ गए और आके गोपाल भट्ट गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी आदि से मिले। लोकनाथ गोस्वामी राधा विनोद को लेकर वहां पर चले गए और सेवा करके अपने झोले में रख देते हैं। वे किसी को मंत्र नहीं देते थे, शिष्य नहीं बनाते थे। आजकल क्या है? गुरुजी बोलते हैं देखो आजकल क्या है, 76 साल पहले भी ऐसा ही था। गुरुजी बोलते हैं आजकल क्या है, शिष्य बन जाओ, शिष्य बन जाओ। अगर तुमसे नियम पालन नहीं होता है तो कोई बात नहीं, सुनो, शिष्य बन जाओ। अगर तुमसे नियम पालन होता है तो कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। शिष्य बनाने के लिए गुरुजी बोलते हैं, यहां लिखा बहुत कंपटीशन, स्पर्धा है, ब्रैकेट में लिखा कंपटीशन है। शिष्य बनाने के लिए बहुत कंपटीशन है। उनके 1 लाख शिष्य हैं तो हमारे तो 2 लाख होनी चाहिए। इस प्रकार की अभी सोच हो गई है। किंतु लोकनाथ गोस्वामी इसको घृणा करते थे। वह कहते थे मैं शिष्य नहीं करूंगा। उनको प्रतिष्ठा की गंध से भी डर लगता था, वाहवाही की गंध से भी डर लगता था। कविराज गोस्वामी की उनके बारे में कुछ लिखने की इच्छा थी। चैतन्य चरितामृत के जो रचयिता लोकनाथ गोस्वामी के बारे में लिखना चाहते थे, परंतु उन्होंने मना कर दिया, नहीं, मेरे को रेफर नहीं करना, मेरा नहीं यहाँ वर्णन करना, मेरे बारे में कुछ नहीं लिखना। इसलिए कविराज गोस्वामी ने केवल मात्र उनका सिर्फ मंगलाचरण में नाम ही लिखा और उनके बारे में कुछ नहीं लिखा, क्योंकि उन्होंने निषेध कर दिया था। लोकनाथ गोस्वामी प्रतिष्ठा को इतना गंदा समझते थे। कनक को जय करना सहज हो सकता है, किंतु प्रतिष्ठा को जय करना बहुत कठिन है। लोकनाथ गोस्वामी प्रतिष्ठा की गंध से भी भय करते थे। वही लोकनाथ गोस्वामी अगर किसी को निर्देश दें, किसी के बारे में बोलते हैं तो उसको कोई डर रहेगा? कोई डर नहीं रहेगा। इसलिए जब अब उन्होंने गुरुजी ने प्रसंग शुरू किया नरोत्तम ठाकुर का, जब कृष्णानंद दत्त के पुत्र नरोत्तम ठाकुर प्रेम में निमग्न है, सब समय गौर हरि गौर नित्यानंद का नाम लेते हैं। महाप्रभु वृंदावन की ओर जाते समय कन्हई नाटशाला से वापस आ गए। तब जब सनातन गोस्वामी ने उनसे कहा ये लाखों लाखों लोगों के साथ परिक्रमा के जाना, वृंदावन जाना ठीक नहीं है, तो नरोत्तम तो उस समय के बहुत बाद में प्रकट हुए। नरोत्तम ठाकुर चंपक मंजरी हैं। उस समय महाप्रभु ने नरोत्तम नरोत्तम नाम पुकारा, क्योंकि वो नरोत्तम ठाकुर के प्रेम में आबद्ध है। कौन? महाप्रभु नरोत्तम ठाकुर के प्रेम में आबद्ध हैं। इसके बाद पूरा प्रसंग जो है नरोत्तम ठाकुर का गुरुजी ने दिया है। अभी आज तो नहीं बोलेंगे, समय हो रहा है, कल देखेंगे गुरुजी ने क्या लिखा है, फिर याद करेंगे। आज लोकनाथ गोस्वामी की तिरुभाव तिथि है। तिरुभाव तिथि में नियम होता है उनको स्मरण करना, उनकी कृपा प्रार्थना करना, उनका महात्म कीर्तन करना। कैसे करेंगे? वो तो अपराकृत है, भगवान भी अपराकृत है, भक्त भी अपराकृत है। जितना अपने हृदय में उनका महात्म प्रकाशित होगा उतना ही कीर्तन करेंगे। भगवान का महात्म कीर्तन करके कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। जो भक्त भगवान को वशीभूत कर लेते हैं वे लोग भगवान से भी बड़े हैं। जो भक्त भगवान को वश में कर लेते हैं
वो भगवान से भी बड़े हैं। हम हमारे गुरु जी का महात्म कीर्तन करके समाप्त कर देंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जितना अपने हृदय में प्रकाशित हुआ उतना ही हम कर पाएंगे। जब हम हृदय से उनके चरण में शरण लेंगे तब होगा ये। लोकनाथ गोस्वामी के सेवित राधा विनोद जी वृंदावन में गोकुलानंद मंदिर में है, निकट में ही उनका समाधि मंदिर है, वहां उनकी नित्य सेवा होती है। हम जाके उनकी समाधि मंदिर को प्रणाम करते हैं, उनकी कृपा प्रार्थना करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के पार्षद परम कृपालु हैं। यहाँ और एक बात कहनी है, गौतम ठाकुर, अच्छा ये भी गौतम ठाकुर के चरित्र में है, इसको छोड़ देते हैं। कल देखेंगे। तो परम दयालु वे शिष्य नहीं बनाते हैं, किंतु उनके माध्यम से ही, भक्तों के माध्यम से ही भगवान सब पर कृपा करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं हम गुरु हो गए, गुरु जी बोलते थे, गुरु जी बोलते थे, हमारे गुरु जी कहते हैं हम गुरु बन गए और शिष्य बना लेंगे। ऐसी बात नहीं है। कोई वैष्णव जो है वो शिष्य नहीं बनाता है। वैष्णव भगवान की एकमात्र सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं वैष्णव। एक भूले हुए व्यक्ति को, एक भगवान को भूले हुए व्यक्ति को भगवान की तरफ मोड़ने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु महाराज इसलिए शिष्य करते हैं। गुरु जी जो भगवान को भूले हुए लोग हैं उनको भगवान के भजन में लगाने के लिए शिष्य करते हैं, ना कि ये मेरा नौकर बन गया, मेरा शिष्य बन गया। उनकी इस प्रकार का विचार नहीं है, क्योंकि वो आप स्वयं हर समय भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। इसलिए उनको लगाने के लिए गुरु जी उपदेश करते हैं। बाहरी दृष्टि से उपदेश करने वाला गुरु होता है और जिसको उपदेश किया जाता है वो शिष्य होता है। परंतु गुरु जी कभी अपने आप को गुरु नहीं समझते, वे भगवान की सेवा के लिए ही उपदेश करते हैं। एक मनुष्य को समझाकर जो भगवान के प्रति लगा देते हैं, भगवान उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भक्त की कृपा से भगवान की कृपा आ जाएगी, फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। आज उनके पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूं। मैंने उनका दर्शन तो नहीं किया, लोकनाथ गोस्वामी का, हमारे परम गुरु जी का, प्रभुपाद का भी दर्शन मैंने नहीं किया, हमारे गुरु जी का दर्शन किया। इसलिए उनके पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। जानते हुए नहीं जानते हुए जितने उनके श्री चरणों में अपराध किए हैं वे अपराधों को क्षमा कर दें, उनके पाद पद्मों की सेवा प्रदान करें और उनके आराध्य देव की सेवा प्रदान करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। संक्षेप में मैंने बीच बीच में से थोड़ा बोल दिया है। गुरु जी ने तो बड़ा विस्तार से इसको लिखा है। गौतम ठाकुर का उनके साथ कैसे संबंध हुआ,